वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है। शरीर में जो पांव हैं ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति पूजन के प्रति जो भाव है ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इन तीनों का काम एक जैसा है। नाव भी आपको मंजिल तक लेकर जा रही है। वो नाव हमको सिखाती है, एक लोहे का टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी, पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा, पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर गए। मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है, वो निकल जाती है। नदी में नाव का, शरीर में, जम के बोलो, पांव का। ये अगर शरीर में पांव नहीं हो ना तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। नदी में नाव मंजिल तक पहुंचा रही है, शरीर में पांव मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे कथा में जो हम आए हैं, इतनी इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुंचे, तो इसमें तुम्हारा जरूर भाव होगा। पार लगाने, शरीर में पांव मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है, और तुम्हारे हृदय में जो भाव है तुम्हें परमात्मा से जरूर मिलाएगा और तुम्हारा कार्य सफल करेगा, ये निश्चित। हमने उससे कहा, कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चखती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें हैं। पहला, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, जब तक, इतनी धीमे बोलते हैं कि नासिक वाले, जब तक शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले। जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा, इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही रे, ए नासिक के बाजू में हो रही है, चल। शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तू हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारे घर में चले
तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो। अपने हाथों से पुण्य कमाओ। क्या मिलेगा? लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था। 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है जिसका आनंद लेने के लिए बाबा ने आपको बुलाया। धीमे बोले तो कर दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो, पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में बैठो पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते चलो, स्मरण करते